दोस्तों, मोदी सरकार फिर से एक बड़ा फैसला ले चुकी है। ये फैसला है आपके सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। अगर आपका खाता भी किसी सरकारी बैंक में है तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके सेविंग से जुड़ा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं मेरा इंपॉर्टेंट चैनल। नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है और वो फैसला है सरकारी बैंकों का प्राइवेटिक। एक्चुअली सरकार को लग रहा है कि जो बैंक हमारे घाटे में जा रहे हैं हम क्यों ना उन्हें बेच दें। इसलिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम फैसला ले लिया है। उन्होंने अपने बजट में ये क्लियर कर दिया गया कि वो जल्द ही बैंकों का प्राइवेटीकरण स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसे में अगर आप प्राइवेट बैंक पे भरोसा नहीं करते और आप इसीलिए सेविंग अकाउंट अपना सरकारी बैंक में रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अब इससे होगा क्या? अगर आपका खाता किसी सरकारी बैंक में है और वो कल को आपको पता लगता है कि वो प्राइवेट हो गया, तो आपको किस किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं, पहले इस पे बात करते हैं। सबसे पहली समस्या तो जो आएगी कि बैंक में अगर आप कंपेयर करते हैं, सरकारी बैंक के चार्जेस कम होते हैं और प्राइवेट बैंक के वही चार्जेस उससे 3 गुना ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपको खर्चे की मार पड़ने वाली है। दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लो बैलेंस मेंटेनेंस, जहाँ सरकारी बैंक आपको ज़ीरो बैलेंस से मिनिमम 1 या 2000 में ओपन हो जाते थे, वही प्राइवेट बैंक में वही चीज़ आपको कम से कम 5000 या 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस फेस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका बैलेंस मिनिमम अकाउंट से कम हो जाएगा तो भी आपको ज़्यादा चार्जेस पेड करने पड़ेंगे। जहां अगर सरकारी चार्जेस की बात करता हूँ तो वो 100 से 125 रुपये के बीच में होते थे, प्लस जीएसटी होता था। वहीं प्राइवेट बैंक में कम से कम ये चार्जेस आपको 500 प्लस जीएसटी यानी कि 590 रुपये कम से कम आपको पेड करने पड़ सकते हैं। अगर इन बैंकों में जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी जॉब जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये बिल संसद में पास हो चुका है और सरकार मनमाना तरीका कहें या लोगों के हित के लिए या सरकार अपना घाटा कम करने के लिए ये स्टेप ले रही है, क्योंकि सरकार को सालाना इस पर बहुत ज़्यादा घाटा होता था। अमूमन बात करें तो अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जिस्ट करते हैं, उसमें 10 में से सरकार की हिस्सेदारी 70% तक है और कुछ बैंकों में तो यह हिस्सेदारी 80% तक हो जाती है। वहीं 3 बैंक ऐसे भी होते हैं जहां सरकार की हिस्सेदारी 90% तक है। ऐसे ही 3 बैंकों में सरकार को काफ़ी ज़्यादा घाटा बेयर करना पड़ रहा था। इसी वजह से सरकार ने इन बैंकों को प्राइवेटीकरण करने का फैसला लिया है। अगर देखें तो सरकार की अब कार्य करने की अगर नीति देखेंगे तो धीरे धीरे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन आने लगा है। अगर आप रेलवे को देखेंगे तो वहाँ भी अब प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं। बैंकों का प्राइवेटकरण कोई आज से ही इस पर काम नहीं चल रहा था। पहले इन्होंने छोटे छोटे बैंकों को मर्ज करके उनकी संख्या सीमित कर दी। अब उसी में ये अगला कदम माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे बैंकों को टारगेट कर उनका प्राइवेटीकरण किया जाएगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि सरकार भविष्य में एसबीआई तक को प्राइवेट कर देगी। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि सिवाय एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकों का प्राइवेटीकरण करने की सरकार की योजना है। मगर फिलहाल अभी इसमें सितंबर में आपको सुनने को मिल सकता है ये 4 बैंकों में से कोई एक सरकारी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो कौन कौन से हैं वो बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा आईडीबीआई बैंक। ये चारों में से कोई सा भी एक जल्द ही प्राइवेट हो जाएगा। और अगर सरकार का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो धीरे धीरे भविष्य में एक एक कर सारे बैंकों को प्राइवेटकरण हो चुका होगा। ऐसे में दिक्कत आएगी उन लोगों को जो सरकारी नौकरी की तैयारियां करते थे और वो उनको एक बार अगर बैंक में जॉब मिल जाती थी उनकी जॉब सिक्योर हो जाती थी। ऐसे में उन लोगों पे भी अपनी जॉब जाने का खतरा मंडराने लगा है। इसी वजह से इस बिल का बहुत ज़्यादा जोर शोर से बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और वो हड़ताल पर जाने की धमकी भी दे रहे हैं। अमूमन वीकेंड पर वो हड़ताल भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। अगर सरकारी बैंक कन्वर्ट होते हैं प्राइवेट में तो सबसे पहले आपको मिलेगी एक अच्छी सर्विस। हालांकि उसके लिए वो अलग बात है कि आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, मगर आपकी सर्विस में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वहीं अगर आपको कोई भी बैंक में काम होता था तो आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर नचाया जाता था, तो वो कल्चर यहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्राइवेट जैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी। आप एक कॉल पे अपने सारे काम करवा सकते हैं। अगर आप बैंक भी जाते हैं तो आपको सिर्फ अपनी चेयर पे बैठ के सामने वाले को अपनी समस्या बतानी है और बैठे बैठे आपकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। तो फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी मगर उसके साथ साथ चार्जेस बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। अगर आपका पैसा सरकारी में आप सोचते हैं कि महफूज है और प्राइवेट में आप इसीलिए अपना अकाउंट नहीं खुलवाते कि वहाँ कल को बैंक डूब जाएगा तो क्या आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो यहाँ मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बता के चलता हूँ कि सरकारी
बैंक में पड़ा पैसा हो या प्राइवेट बैंक में पड़ा पैसा हो, दोनों जगह आपके पैसे सेफ हैं, पर कंडीशन एक है कि आपका खाता आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक के अंदर होना चाहिए। पहले अगर कोई बैंक डूबती थी तो उसमें ग्राहक को 1 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस मिलता था, यानी कि अगर आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं और वो कल को बैंक डूब जाती है, चाहे वो सरकारी ही बैंक क्यों ना हो, तभी सिर्फ आपको 1 लाख की ही पेमेंट की जाती थी बैंक के थ्रू। मगर अब इस केस में ऐसा नहीं है। अब सरकार ने इसका इंश्योरेंस बढ़ा दिया है। इस सेक्टर में अब काफ़ी इंप्रूवमेंट के बाद अब 10 लाख रुपए तक आपके पैसे सिक्योर माने जाते हैं, यानी कि प्रति यूज़र 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको बैंक की तरफ से मिलता है। तो अगर आपका खाता किसी भी आरबीआई बैंक द्वारा प्राप्त, आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक अकाउंट में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। तो ऐसे में आप घबराइए नहीं कि कल को अगर आपका अकाउंट सरकारी बैंक में जो आज प्राइवेट हो चुका होगा तो उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित उतना ही माना जाएगा जितना कि सरकारी बैंक में था। अगर कल को वो बैंक डूब जाती है तो 10 लाख रुपये तक आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो आपको वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ तब आएगी अगर मान लीजिए आपके पास 30-35 लाख हैं और आपने सरकारी बैंक में रखा था, कल को अगर वही सरकारी बैंक किसी कारण से डूब जाती है, लॉस हो जाते हैं, लोन ज़्यादा बांट दिए, इस तरह की कुछ एरर्स, खर्चे ज़्यादा हो गए बैंक के, तो कई तरह के रीजंस होते हैं बैंक को घाटे में जाने के, तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ऐसा अगर कुछ कंडीशन होती है बैंक के साथ, वो प्राइवेट के साथ भी हो सकती है और सरकारी के साथ हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपका खाता उस बैंक में तो डेफिनेटली आपके पैसे डूबने के चांस आपको लगते हैं कि होंगे, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे में आपका अगर 10 लाख रुपए तक आपने उसमें डाल रखे हैं, आपने अगर 2 लाख रुपए भी डालने हैं तो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अगर वो राशि मैक्सिमम 10 लाख तक है तब भी आपका पैसा सुरक्षित है। प्रॉब्लम यहाँ आपको तब आएगी अगर आपके पास 12 लाख रुपए हैं तो भुगतान सिर्फ यहाँ 10 लाख का होगा। ऐसे में एक उपाय से आप अपने सारे के सारे पैसे सिक्योर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 30 लाख रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, तो सारे के सारे एक ही खाते में पैसे ना रखें, आप उसे डिवाइड करें 3 अकाउंट्स में। यानी कि आपका अगर पैसा एक सिंध बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में 10 लाख हैं तो दूसरा 10 लाख रुपए आप एसबीआई में डाल सकते हैं और तीसरे 10 लाख रुपए आप किसी प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी या पंजाब नेशनल बैंक में भी डाल सकते हैं। ऐसे में आपके पैसे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। मान लीजिए कल कोई तीनों ही बैंक अगर डूब जाते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, भगवान ना करे आपके साथ ऐसी परेशानी कभी आए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि तीनों जगह आपको मिलता है 10-10 लाख का इंश्योरेंस। तो तीनों जगह से आपके पैसे पूरी की पूरी तरह वापसी मिल जाएगी। पर वही पैसा अगर एक अकाउंट पे आपने 30 लाख रुपए रखा होता तब आपको उस केस में सिर्फ 10 लाख रुपए का ही भुगतान मिलता। तो आपको क्या लगता है कि बैंक का ये स्टेप कितना सही है और ये कितना फ़ायदेमंद होगा? क्या इससे बैंक में उनकी वर्किंग स्टाइल में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, या भविष्य में अगर 4 बैंक प्राइवेट होते हैं और उसके बाद सरकारी बैंक के कर्मचारी अपनी कार्यशैली में कुछ अगर परिवर्तन लाते हैं तो हो सकता है कि सरकार बाकी के बैंकों को ना चेंज करे। ये मेरा बस एक अनुमान है। मगर अगर सरकार को लगा कि ये उनका जो उन्होंने सोचा है नीति के तहत, वो जिस नीति के तहत वो चेंज कर रहे हैं और वो कल को पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है और उससे हमारी जीडीपी और ग्रोथ करती है और हमारे बैंकिंग सेक्टर काफ़ी फलता फूलता है, तो सरकार तो एसबीआई को भी लास्ट में चेंज कर देगी। तो ये कितना सही है सरकार का फैसला, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं हूं सनी पटेल। आज आपसे मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।